नमस्कार। कमाल का है बिहार। कहने को तो गरीब है, लेकिन आज बड़े-बड़े राज्य के लोग बिहार में पैसा कमाने आ रहे हैं। बिहार के लोग भले आज पलायन जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, लेकिन बड़े-बड़े लोग आज बिहार में आकर करोड़पति बन रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। आपको जो हम आगे बताने वाले हैं, आप यकीन कर लेंगे। बिहार में शराब बंद है। बेचना, पीना, स्टोर करना, बनाना, मतलब किसी भी तरह का शराब से संबंधित किसी भी तरह का एकदम बैन। न बेचना, कुछ नहीं करना है। लेकिन इसी बिहार में, और गरीब बिहार में, जिसको कहा जाता है कि पूरे देश में सबसे गरीब राज्यों में शामिल है बिहार, उस गरीब बिहार में उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं और करोड़पति बनकर जाते हैं। है ना कमाल का मामला। बॉर्डर से लगा हुआ इलाका, जो सासाराम, रोहतास, मोहनिया, भभुआ, कैमूर, ये जो इलाका है, उत्तर प्रदेश से शराब की बोतल लाई जाती है। थोड़ा सा नहीं, लाखों में, 30 लाख से ज्यादा उसकी वैल्यू बताई जाती है। और ये शराब जानते हैं वहां से कैसे लाया गया? जो वहां लाइसेंसधारी दुकान है, उस दुकान से पूरा खाली। अब इसमें जो चाल है, हो सकता है उससे दुकान का इंश्योरेंस होता है ना, दुकान का भी इंश्योरेंस हो सकता है, इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस का क्लेम वहां मिल जाएगा। और 30 लाख का शराब बिहार में जब आया है, तो वो 30 लाख में नहीं बिकेगा। वो समझिए कि 30 लाख से कई करोड़ बन जाएगा। तो बन गए ना करोड़पति। 30 लाख का शराब बिहार में लेकर आए और कई करोड़ रुपया कमाकर चले गए। कहां से? गरीब वाले बिहार से। गजब का बिहार है गरीब। अब सवाल ये उठता है ना कि उत्तर प्रदेश प्रशासन और बिहार प्रशासन सब कितनी गहरी नींद में सोते हैं भाई। जब मामला शराबबंदी का आता है, तो ये सब गहरी नींद में चले जाते हैं। एकदम कमाल, गजब। ये तो पकड़ा तब जाता है जब कैमरा की नजर पड़ जाता है, जब कोई ईमानदार पुलिस वाले की नजर पड़ जाती है, वरना कुछ नहीं होता है। और ये जो शराब पकड़ा गया है ना, ये शराब उत्तर प्रदेश में बेचना था, और उत्तर प्रदेश से जहां से ये गायब किया गया है, बिहार के लोग वहां जाकर भी खरीद लेते हैं, खुद से भी। लेकिन नया साल है, और नए साल में मात्र 2 से 3 दिनों में, मतलब 30 दिसंबर से 30, 31, 1 और 2, 4 दिन, 4 दिनों में 30 लाख का शराब कितना करोड़ बन जाता। अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। ये कहकर कि भाई मिल रहा यही काफी है, शराब बंद है ना, और बहुत सिक्योरिटी टाइट है, पुलिस वाले बहुत कड़क हो गए हैं, अब नहीं सुनते हैं। पहले जो 5,000 कमीशन देते थे, अब वो 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं। तो 5 लाख कहां से वो भरेंगे? पीने वाले से दाम बढ़ाकर। मतलब ये जो नेटवर्क है ना, उत्तर प्रदेश, झारखंड और तमाम राज्यों का, जो लोग बिहार में आते हैं पलायन करके और करोड़पति बनकर जाते हैं, ये नेटवर्क गजब का है। बिहार सरकार को शायद ये दिखे या ना दिखे, लेकिन जनता देख रही है, मीडिया वाले देख रहे हैं, जो आपके सामने हम रख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों के लिए हैरानी इस बात की होती है कि शराब चाहे 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, शराब का मालिक कभी पकड़ा ही नहीं जाता है। पता नहीं कौन सा ये पुलिस का एक तरीका है, कभी पकड़ा ही नहीं जाता है। कब पकड़ा जाता है? 10-20 लीटर हो, 1-2 लीटर हो, एक 200 ml हो, एक 200 ml,
या पीकर आ रहा हो, बाइक से हो, फोर व्हीलर से हो या कोई भी गाड़ी से हो, वो पकड़ा जाता है। लेकिन जहां लाखों का सवाल है, वहां पुलिस वाले चकमा खा जाते हैं। ये सच्चाई है। कभी सुना है आपने कि 1 करोड़ का शराब पकड़ा गया और साथ में शराब तस्कर को भी पुलिस ने धर दबोचा? नहीं सुना होगा। ऐसा होता ही नहीं है। तो ये गरीब बिहार, भले बिहार के लोग पलायन करते हों, लेकिन बिहार में दूसरे राज्य के लोग पलायन करके आते हैं और करोड़ों कमा कर जाते हैं। फेसबुक और कुछ सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट हमने देखे हैं, जिसमें कई सारे पोस्ट बिहार में शराब बंद, भले बंद है, ना बेचिए। और ये जरूरी थोड़ी है कि हम जिस चीज को नहीं खाते हैं उसका उत्पादन भी ना करें। शराब बंद है, लेकिन शराब की फैक्ट्री खोली जा सकती है। और बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं बिहार में जो नकली शराब बना सकते हैं, वो तो असली और अच्छा बनाएंगे ना भाई। तो बिहार में एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट हैं। जिन लोगों को शराब के साथ पकड़ा गया है, शराब बनाने के जुर्म में पकड़ा गया है, ऐसे लोगों को नौकरी दे दीजिए। ओरिजिनल शराब भी बनेगा, लोगों को नौकरी भी मिलेगा। बिहार में मत बेचिए। हम ये कहां कह रहे हैं कि बिहार में शराब चालू कर दीजिए और बिहार में शराब बेचिए। दूसरे राज्य को सप्लाई कीजिए, टैक्स कम लीजिए, दूसरे राज्य में वाले लोग खरीदेंगे। भाई, सबको अपना कमीशन चाहिए। बिहार सरकार को भी कमीशन मिल जाएगा, दूसरे राज्य को भी मिल जाएगा, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। जो पलायन रोकना चाहते हैं, अच्छा एक विकल्प है। क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है ना, जीतन मांझी जिस समाज से आते हैं ना, उस समाज के लोग एक से बढ़कर एक महुआ शराब बनाते हैं, एकदम जबरदस्त। जीतन मांझी का बयान आपने नहीं सुना? वो दवाई टॉनिक का काम करता है। ऐसे शराब बनाने वाले हैं एक्सपर्ट हमारे बिहार में। ऐसे लोगों को रोजगार दे दीजिए और ऐसे ओरिजिनल एकदम एक नंबर का शराब जहां भी जाकर बेचिएगा एकदम बिकेगा। बिहार में मत बेचिए, जिस राज्य में ले जाइएगा एकदम बिकेगा। जैसे होता है ना देश विदेशों में, अगर कोई इंडिया का अच्छा प्रोडक्ट है, उसका डिमांड जबरदस्त होता है कि इंडिया का है तो भरोसेमंद है। वैसे ही बिहार का है तो भरोसेमंद होगा। एक्सपर्ट है यहाँ पे। तो ये जो बाहरी लोग आकर करोड़पति बन रहे हैं, क्या बिहार सरकार के पास कोई ऐसा प्लान है कि बिहार के लोगों को नुकसान ना हो और बिहार में शराब की फैक्ट्री खुले या जो भी हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं ना हो, बिहार के लोगों का नुकसान ना हो और बिहार के लोग जो दूसरे राज्य को पैसा दे रहे हैं जहरीली और नकली और ज्यादा, इस पे लगाम लगाने के लिए कोई विकल्प है? अगर नहीं है तो होना चाहिए, आज अभी से होना चाहिए और सरकार इस पे काम करे, ध्यान दे। वैसे 10 साल से तो यही देख रहे हैं, लेकिन अपने हाथ में तो कुछ नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि बिहार सरकार के प्रशासन इस समय थोड़े टाइट दिख रहे हैं। अब ये कब तक रहेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से मुस्तैद हैं, एक से बढ़कर एक खेप पकड़ी जा रही है, ये बताता है कि पुलिस वाले एक्टिव तो हैं, ये मानना पड़ेगा।